जय हिंद मेरे भाई। तैयारी कैसी चल रही है? सुनो, आज ग्रेविटेशन करने वाले हैं हम, ठीक है। और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर तुम सीडीएस के लिए कर रहे हो, कोई स्टेट पीसीएस के लिए कर रहे हो, ठीक है, या फिर यूपीएससी के लिए कर रहे हो, तो ये रिवीजन के तौर पे देखना बहुत फायदेमंद साबित होगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें मैंने थोड़े कॉन्सेप्ट रखे हैं ग्रेविटेशन के और प्लस 25 पीवाईक्यूज रखे हैं जो कि रिपीटेटिव सीडीएस या यूपीएससी या बीपीएससी या स्टेट पीसीएस और जितने भी होते हैं उनमें रिपीटेटिव तौर पे ये पूछे जाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे भैया, हम इस वीडियो को 2x पे लगाएंगे और इसको जल्दी से सुन लेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। और सुनो, अगर थोड़ा भी दिक्कत हो ना तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ये चैनल से जाके, ठीक है, सवाल से सिलेक्शन पर जाके, ठीक है। ये तुम्हारे लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारे पीडीएफ को तुम यूटिलाइज करो यार, मेहनत लगता है ये बनाने में, ठीक है। हर चीज, हर क्वेश्चन को एज ए टेस्ट यूज करो ना, ठीक है। चलो मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक बात है। और ध्यान से पढ़ेंगे और फिर लास्ट में 25 क्वेश्चंस करेंगे और उसका स्कोर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भैया मेरे इतने सही हो गए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्या कहता है भैया, सबसे पहले तो पेन ले लो, ठीक है। चलो क्या कहता है भैया, ये कहता है मेरे भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है भैया। ग्रेविटी के अंडर मोशन की बात हो रही है, हाँ भाई। मोशन ऑफ अ प्लैनेट पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या होता है भैया। कहता है ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। कहता है अर्थ को मिला करके जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सारे जो है सन को सेंटर मान के उसके अलोंग, उसके जो सराउंडिंग्स हैं वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। और वो जो चक्कर लगाते हैं वो एक पाथ पे लगाते हैं जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं भैया, ठीक बात है। अ नेचुरल सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड प्लैनेट। क्या कहता है भैया, तो नेचुरल सैटेलाइट जो है भैया, वो सेलेस्टियल बॉडी जो है वो उन प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाता है और वो भी, उसका भी अपना एक पाथ होता है जिसको हम लोग उसका ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। कहता है मरकरी और वेनस प्लैनेट्स के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, ठीक है। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और कमेंट में बताना है कि कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक बात है। जुपिटर, अरे अबे ये तो लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, फिर भी बताना यार कमेंट में, ठीक है। चलो, जुपिटर हैज 97 नोन सैटेलाइट्स विद कंफर्म्ड ऑर्बिट, ठीक बात है, 97 है भैया। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा है, ठीक है, कितने हैं, 274, ठीक है। चलो, एज ऑफ 25 यूरेनस के पास 28 है, नेपच्यून के पास 16 है और डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो के पास 5 है, ठीक बात है भैया, ये तो समझ गया। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे, कैप्लर्स के लॉ पढ़ेंगे, है ना, प्लैनेटरी लॉ, है ना। चलो देखते हैं क्या कहता है। देखो, जोनस कैप्लर नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। इन्होंने 3 लॉ दिया था प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग। क्या दिया था पहला लॉ, कहता है भैया ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ठीक है, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हर प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है और वो एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है जिसको हम लोग एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं भैया, ठीक है। हैविंग द सन एट वन ऑफ द 2 फोकी। और इसको भैया अगर हम पैराबोलिक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो उसमें से एक फोकी पे सन होगा, ठीक बात है, समझ गए भैया, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, कहता है अ रेडियस, ठीक है। क्या कहता है, अ रेडियस, एक सेकेंड बस, हाँ, क्या कहता है, अ रेडियस वेक्टर joining any planet to the sun sweeps out equal area and equal length of time. Closest planet to the sun moves faster and farthest planet moves slowest. क्या कहता है भैया, ये कह रहा है मेरे भाई कि एक फिक्स टाइम में अगर हम जो ऑर्बिट जिसका नजदीक है वो जितना एरिया कवर कर रहा है और दूर किसी का ऑर्बिट ऐसे सन से दूर है जो प्लैनेट, वो एरिया कवर कर रहा है एक फिक्स टाइम पे, तो दोनों एरिया जो वो होगा वो इक्वल एरिया होगा मेरे भाई, ठीक है। ये बोलता है सेकेंड लॉ। अच्छा भैया, समझ गए। थर्ड लॉ क्या कहता है, कहता है द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। क्या हुआ भैया इसका मतलब, कहता है मेरे भाई कि जो
ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट है ना, जो ऑर्बिटल जितने भी उसको टाइम लग रहा है उसको रिवॉल्व होने में, ठीक है, उसका अगर स्क्वायर कर देंगे ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है भैया। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिर क्या होता है? तो मेरे भाई एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। वो किसने दिया था? न्यूटन्स ने दिया था। क्या बोलते हैं वो? कहता है ऑल बॉडीज ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, जिसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक बात है भैया, ये न्यूटन भैया बताए थे। हाँ जी। कहता है दी अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। कहता है भैया फोर्स जो है वो डायरेक्टली दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द रेडियस बिटवीन देम। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए भैया। जी को कौन कैलकुलेट किया था? कैवेंडिश किया था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या होता है भैया? ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। कहते हैं भैया ग्रेविटी वो फोर्स है ना जिससे अर्थ जो है या फिर कोई भी प्लैनेट जो है अपने तरफ चीजों को खींचती है। ठीक है, समझ गया। अब क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और ड्रॉप्ड फ्रीली, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक देते हैं ऊपर या कैसे भी फ्रीली फेंकते हैं, इट फॉल्स टूवर्ड दैट, वो जो देखते हो वो किसके तरफ जाने लगता है? वो अर्थ की तरफ जाने लगता है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से। भैया ग्रेविटी होता क्या है? तो जी इक्वल्स टू जो है जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या होता है भैया ये? तो एम जो है यहाँ पे मेरे भाई वो मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि न्यूटन भैया जो थे वो अर्थ से थे और अर्थ की ग्रेविटी की बात की थी उन्होंने, है ना। इसका वैल्यू कितना होता है भैया? तो ये होता है मेरे भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायमेंशन याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है मेरे भाई। ठीक बात है, चलो आगे चलते हैं। कहता है कि अच्छा कभी कभी हम लोग ना 9.8 को 10 भी यूज करते हैं कभी कभी न्यूमेरिकल्स में, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कहता है वैल्यू ऑफ जी जो है ना वो डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। हाँ भैया, ये तो हमने कल भी पढ़ा था मैकेनिक्स के क्लास में। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। कहता है भैया अगर हम वैक्यूम में चीजें करें ना, वहां पे कोई एयर अगर मौजूद नहीं हो और हर चीज वैक्यूम हो यहाँ पे, तो अगर उसमें हम बहुत बड़ा सा पत्थर और एक छोटी सी रुई भी गिरा देंगे ना, तो दोनों एक टाइम पे टच करेगी जमीन को। ठीक है, कब लेकिन ये होगा भैया? जब वहां कोई एयर नहीं होगा, ठीक है, कोई चीज नहीं होगा, वैक्यूम होगा वो, तब ऐसा होगा। ठीक बात है, समझ गए। कहता है भैया जी जो है ना इक्वेटर पे मिनिमम होगा, कम होगा। ग्रेविटी जो है ना इक्वेटर पे जब जाएंगे तो बहुत कम होगा, लेकिन जब पोल पे जाएंगे ना भैया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और क्या कहता है? कहता है ग्रेविटी जो है ना डिक्रीज करेगी। कब भैया? जब हाइट पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेप्थ जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे अर्थ के, मतलब डेप्थ में जाते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? और वो भी डिक्रीज करेगा। मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ भैया कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे मतलब सबसे ज्यादा ग्रेविटी रहेगा। ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, ठीक बात है भैया, ये भी समझ गए। सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स क्या होगा भैया? इसका मतलब व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है उस पर, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। क्या होता है भैया इसमें? तो मेरे भाई इसमें जो वो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है ना, तो इसको एक फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन निकालते हैं। कैसे? वो फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो मास ऑफ ये जो GME दिख रहा है, ये ME क्या है? वो है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और M क्या है? किसी और ऑब्जेक्ट का मास। इसको और इक्वल कर देते हैं mv² बटे r को, तो इससे हमको एक v मिलता है। मतलब सर्कुलर मोशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी अरे क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलती है सैटेलाइट्स की। मतलब सैटेलाइट्स कितने स्पीड से प्लैनेट के चक्कर लगा रहे हैं उसकी एक स्पीड मिल जाती है मेरे भाई, वेलोसिटी मिल जाती है मेरे भाई। ठीक है, कैसे मिलता है भैया? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ बाय आर हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्ट पूछता है कभी कभी।
यहाँ पे एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि हम लोग अर्थ के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, चलो स्केप वेलोसिटी क्या होता है भैया? तो ये होता है मेरे भाई कम से कम नीडेड स्केप वेलोसिटी, कम से कम नीडेड वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के लिए जिसको ना अर्थ की ग्रेविटी से बाहर भेजा जाए। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? तो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट अंडर 2gme, ठीक है, बाय RE। एम क्या है भैया? तो मास ऑफ अर्थ, और R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। अच्छा, इसका एक वैल्यू होता है जो कि हमको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यू अर्थ पे इसका क्या होगा? ये होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखना ये यूनिट। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ, इससे ज्यादा स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे तो इट विल स्केप इनटू स्पेस, फिर वो स्पेस में चला जाएगा। ठीक बात है भैया। सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, लास्ट ही टॉपिक है ये। ठीक है, कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बोथ इन स्ट्रेट लाइन एंड लाइन अबाउट इक्विलिब्रियम मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं भैया जब ऑब्जेक्ट जो है ना स्ट्रेट लाइन में भी चलेगा, ठीक है, बोथ साइड में चलेगा। क्या कहता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बोथ साइड इन स्ट्रेट लाइन, दोनों साइड जाए, ठीक है, तो भैया उस मोशन को क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा भैया? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग हो गया, है ना। स्प्रिंग क्या होता है? दोनों साइड जाता है मेरे भाई। ठीक है, सिंपल पेंडुलम हो गया, दोनों साइड जाता है, नीचे से ऊपर भी और इधर से उधर भी। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ पॉइंट मास, BOB जिसको बोलते हैं, बॉब, है ना, सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, एक लाइट स्ट्रिंग से बॉब को लटकाया जाता है। उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होता है मेरे भाई? वो जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से उसको सस्पेंड कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ द बॉब, वहां से जो जहां से सस्पेंड कर रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? इफेक्टिव लेंथ कहलाता है। ठीक बात है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये क्या है भैया? तो यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्या है? ये क्या हो गया? ये टाइप हो गया चलो इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, इसको मैं PDF में करेक्ट करवा दूंगा मेरे भाई। यहाँ पे इसको नोट नहीं करना है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है अभी। ठीक है, चलो इस आगे पढ़ते हैं। इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा और पिन करवा दूंगा, है ना। चलो, यहाँ पे कहता है भैया T कैसे निकालेंगे? तो T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई इफेक्टिव लेंथ के, L होता है वो। ठीक बात है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√G के। तो यहीं से ये फॉर्मूला बनता है T इक्वल्स टू रूट अंडर L बाय रूट अंडर G, तो L/G हो जाता है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया होगा। ठीक बात है। एट हाइयर एल्टीट्यूड और माइन लोअर G द T इंक्रीजेज। ठीक बात है, हाइयर एल्टीट्यूड पे T इंक्रीज कर जाता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है? 84.6 मिनट होता है, किसमें? पेंडुलम में। ठीक बात है, ठीक बात है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है भैया? सेकंड पेंडुलम विथ टाइम पीरियड 2 सेकंड, जिसका 2 सेकंड का टाइम है, उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे मेरे भाई। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, और कमेंट में बताना कि कितने तुम्हारे सही हुए। ठीक है, कहते हैं दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है, तो 9.8 होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है भैया दिस यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या होता है भैया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? मैंने बताया था यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ठीक है, कहता है वैल्यू ऑफ G वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, कौन किया था भैया सबसे पहले? तो हमने पढ़ा था, ये कैवेंडिश साहब ने करा था। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन कहता है भैया एट विच प्लेस ऑन अर्थ इज द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम। हमने देखा था, है ना, कहाँ देखा था? तो भैया ये हो जाता है मेरे पोल्स पे मैक्सिमम होता है। ठीक बात है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 5 कहता है विच प्लैनेट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट, किस प्लैनेट के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है? हमने देखा था 2 ऐसे प्लैनेट्स थे, है ना। रिकॉल कर पाओ तो बताना जरा कमेंट में कौन कौन से 2 थे। ठीक है, अच्छा, इसका क्या हो जाएगा भैया? मरकरी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट, ठीक बात है। क्वेश्चन 6 चलते हैं। स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है भैया अप्रॉक्स? तो मेरे भाई ये कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यूनिट याद रखना है इसके, ठीक है। केप्लर्स पहला लॉ क्या था भैया? तो प्लैनेट्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन फोकस, बिल्कुल भैया हमने ये पढ़ा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। कहता है इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 times देन इट्स टाइम बिकम कितने टाइम? ठीक बात है, कितने टाइम हो जाएगा वो? तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 टाइम, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलो, कहता है वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू जी का कितना होगा भैया? तो ये मेरे भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 कहता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट नियर अर्थ सर्विस, कितना होता है भैया ऑर्बिटल वेलोसिटी? बताना जरा भैया। तो ये 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है मेरे भाई, कंफ्यूज मत करना स्केप और ऑर्बिटल में, ठीक है। केप्लर्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है भैया? ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ एरियाज की सेम टाइम पे एरिया इक्वल ट्रैवल करेगा, दूर का प्लैनेट भी और नजदीक का प्लैनेट भी, है ना। कहता है दी पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है भैया पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? ठीक बात है, किस पे करता है मेरे भाई? यही लेंथ पे करता है और ग्रेविटी पे करता है, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, जी का वैल्यू मैक्सिमम कितने होता है, मतलब किस पे होता है, कहाँ पे होता है? तो ये मेरे भाई इक्वेटर पे होता है, ध्यान रखना। इससे अगर ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल टू, किस पे भैया ये एप्लीकेबल है? तो ये मेरे भाई ऑल बॉडीज इन यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है। क्वेश्चन 15 कहता है मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, भैया मैक्सिमम टाइम हमने देखा था 84.6 मिनट था, ठीक बात है। अच्छा, दी सेकेंड पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ, सेकेंड पेंडुलम के पास कितने सेकंड के टाइम होते हैं? तो मेरे भाई ये कितने होते हैं 2 सेकंड के, है ना, इसलिए इसको सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं। कहता है दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, सरफेस ऑफ मून पे अर्थ का कितने रहता है 1/6 रहता है मेरे भाई, तो 17 का ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। कहता है द रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज, स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है भैया? तो ये मेरे भाई क्या होता है, ये होता है v इक्वल्स टू √2 VO, ठीक है, जहां पे VO क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी है और VE क्या है स्केप वेलोसिटी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, कौन सा भैया इसमें से डायमेंशनली करेक्ट है मेरे भाई? ठीक है, तो ये LT-2 वाला करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स इज, कैसा होता है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या ये भैया रिपल्स करता है? नहीं नहीं नहीं, हमने तो देखा है हमेशा ये अट्रैक्ट करता है, जैसे भी कोई बॉडी फेंको झट से ये नीचे फेंक देता है ना, नीचे खींच लेता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, सबसे ज्यादा किसके पास है? हमने देखा था भैया कि सैटर्न के पास है 274 है शायद, है ना, इतने सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 22 क्या कहता है भैया? विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट दी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसमें से कौन सा फैक्टर टाइम पीरियड्स को अफेक्ट नहीं करता? लेंथ तो करता है भैया, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी करता है भैया। अच्छा, मास ऑफ बॉब करता है क्या? मास ऑफ बॉब बिल्कुल नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज कब? विथ एल्टीट्यूड, विथ डेप्थ, फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, या फिर ऑल ऑफ दीज? मेरे भाई ऑल ऑफ दीज होगा, हमने ये क्वेश्चंस देखे थे, हमने ये स्टेटमेंट देखा था, है ना। चलो, कहता है केप्लर्स थर्ड लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशन देता है मेरे भाई? तो ये किसके किसके बीच में देता है? ये देता है टाइम पीरियड को और सेमी मेजर एक्सिस के मेरे भाई, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर, किसके पास सेम वैल्यू है हर जगह पे? बताना भैया जरा,
तो ये कौन होगा मेरे भाई, ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में जाओ और तुम बताओ भैया किसके पास हर जगह पे सेम वैल्यू होती है ना। ठीक बात है। चलो बताना यार कमेंट में कैसा लगा क्लास, ठीक है। फाइनली यार मैं ये दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। 8 बजे सुबह 10 तारीख को तुम्हें देखने को मिलेगी ये वीडियो, और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब 9 तारीख को रात में, है ना। रात में मतलब वही समझ लो 10 तारीख हो गए, आज तो लगभग 2 बज रहे हैं यार। भाई आज दिन भर पूजा था यार, ठीक है, भोज था। बहुत ज़्यादा थक गया था, मुझे लगा था मैं ना क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता था कि वो जो सेट चल रहा है ना हम लोग का सीडीएस वोकैब वाला, मैं नहीं चाहता था वो एक भी दिन मिस हो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना। और मैं नहीं चाहता था कि फिज़िक्स की भी टॉपिक्स कोई भी रुके, क्योंकि और भी चीज़ें शेड्यूल्ड है, जैसे करंट अफेयर्स करने हैं हमें, है ना, अलग अलग चीज़ें करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी करने हैं ना, डिफेंस अलग करनी है, ये चीज़ें भी करनी है। तो ये आज करूँगा, मतलब 10 तारीख को दिन में करूँगा, है ना। बाकी ये दोनों क्लास सुबह 8 बजे तुम्हें देखने को मिल रही होगी। बाकी यार कमेंट में बताना यार कैसा लगा क्लास, ठीक है। आज एनर्जी थोड़ी लो होगी मेरी, इसके लिए सॉरी यार, माफ़ करना, ठीक है। एनर्जी ख़त्म हो गया, बिल्कुल एकदम थक गया। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो रही है। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, ये तो पार्ट है, ठीक है। और करेंगे यार, मतलब मिलके करेंगे, ठीक है। कमेंट में भाई कमेंट ज़रूर करना यार, तुम्हारे कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली बताऊँ तो। हर जब भी तुम कमेंट करते हो ना, नोटिफिकेशन आता है ना, मैं खुश हो जाता हूँ भाई, ठीक है। तो यार थोड़ी सी खुशी का केयर कर लेना मेरा, ठीक है। कमेंट कर देना प्लीज़ मेरे भाई, ठीक बात है। चलो बाकी शेयर सब्सक्राइब तुम जानो यार, तुम्हारे पे छोड़ता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो क्वेश्चन अच्छा सीडीएस वाले वोकैब वाली भी वीडियो आ गई होगी, अगर तुम ये देख रहे हो तो अब अगर वो नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना जाके। और भाई बताना कमेंट में कितने सही हुए 25 में से, है ना। बाकी मिलते हैं यार। जय हिंद, अपनी तबीयत का ख्याल रखो, यही सब चीज़ बार बार बोलता हूँ, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है यार। एग्ज़ाम जब नज़दीक हो ना, ये चीज़ें मैटर करती है, तो ध्यान रखो, अपने माइंड को काम रखो, रिवीजन करते रहो बार बार, है ना। ख्याल रखो। बाकी चलते हैं यार। जय हिंद मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखो।